के विकास में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्या भूमिका है? या मैन्युफैक्चरिंग किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए एक लीड का काम करती है। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इनोवेशंस को बढ़ावा देती है। बचपन से ही मेरा झुकाव इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ था एंड मुझे हमेशा ही इस बात में इंटरेस्ट होता था कि मशीनें कैसे काम करती हैं एंड बड़े बड़े सिस्टम्स कैसे ऑपरेट होते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? या मैं आज के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि अपने करियर को केवल नौकरी के रूप में ना देखें, उसे सीखने, योगदान देने और स्वयं को डेवलप करने की यात्रा के रूप में देखें। नमस्कार सभी को, मैं रूपांशी और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिनकी जीवन यात्रा मेहनत, अनुशासन और हमेशा सीखते रहने की एक बेहतरीन मिसाल है, जो करंटली EEDR इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज अ COO के पद पर है। श्री गौरव कुमार जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी कि बचपन में आपका सपना क्या रहा? थैंक यू वेरी मच। बचपन से ही मेरा झुकाव इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ था एंड मुझे हमेशा ही इस बात में इंटरेस्ट होता था कि मशीनें कैसे काम करती हैं एंड बड़े बड़े सिस्टम्स कैसे ऑपरेट होते हैं। इसलिए काफ़ी बचपन में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने अपना करियर किसी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में ही डेवलप करना है। आई वुड लाइक टू मेंशन कि मेरे गांव में उस टाइम पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी नहीं थी, तो मेरे पेरेंट्स ने अपने इमोशंस को साइड में रख के लोकल सिटी में भी माइग्रेट किया एंड लेटर ऑन आफ्टर माई 10th उन्होंने मेरे को किसी और बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेजा सो दैट कि मैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकूं। तो बेसिकली ओवर द टाइम आई डेवलप कि सिर्फ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड नेशन बिल्डिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो आपने हमेशा नई चीज़ें सीखने और पढ़ने को महत्व दिया है, तो इस आदत ने आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाया? मुझे चाइल्डहुड से ही पढ़ने की आदत थी एंड मैं ऑलवेज ये बिलीव करता हूँ कि सीखना कभी समाप्त नहीं होता और यही आदत मुझे लगातार आगे बढ़ने, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने एंड बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता रहा है। एंड शायद यही कारण है कि मैं इंडियन एयरफोर्स में रहते हुए भी अपनी पढ़ाई जारी रख सका। मैंने वहाँ रहते हुए MBA किया। इनफैक्ट आई हैव क्रैक्ड प्रेस्टिजियस PCS एग्जामिनेशन एज वेल और बाद में अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉर्पोरेट लीडरशिप में भी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले कर रहा हूँ। So I always believe कि learning has always been my biggest competitive advantage and I believe the day we stop learning, we stop growing. तो PCS जैसी बड़ी परीक्षा को पास करना आसान तो नहीं रहा होगा, तो उस दौरान क्या-क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? Yeah, it was a bit challenging because as I mentioned कि मैं full time जॉब में था एंड दैट टू इन डिफेंस सर्विसेज, तो टाइम निकालना वाज द बिगेस्ट चैलेंज एंड कई बार लेट नाइट तक मुझे जाग कर पढ़ना पड़ता था एंड इनफैक्ट जो छुट्टियां होती थी उसको भी मैं प्रिपरेशन के लिए यूज़ करता था। बट आई वुड लाइक टू से कि सक्सेस इज रेयरली अबाउट इंटेलिजेंस अलॉन, इट्स समथिंग मोर अबाउट कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, तो PCS की बात हुई है, तो PCS पास करने के बाद भी आपने ज्वाइन नहीं किया, इसके पीछे का क्या कारण है? Yeah, passing and cracking that PCS examination was a proud moment for me. But as I mentioned कि उस टाइम मैं इंडियन एयरफोर्स में अपनी ड्यूटीज एंड नेशनल कमिटमेंट्स के प्रति पूरी तरह समर्पित था एंड आई फेल्ट लाइक कि उस टाइम पे जो मेरी प्रायोरिटीज़ थी कि जो मेरी उस समय करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको मैं अच्छे से निभाऊं एंड I always believe कि leadership is about choosing responsibility over opportunity. That's why I prefer not. भारतीय वायुसेना में आपका अनुभव कैसा रहा? इंडियन एयरफोर्स में जो मैंने 20 years स्पेंड किए, that was the biggest learning environment I have been blessed with. वहाँ पे मुझे एयरक्राफ्ट, एरो इंजन्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, वर्कफोर्स मैनेजमेंट
और कितने ही मैं नाम लूँ, इन सारे डिसिप्लिन्स में मेरे को काम करने का मौका मिला। एंड इट वाज नॉट जस्ट अ जॉब, बल्कि आई थिंक ये एक लीडरशिप यूनिवर्सिटी थी। एंड आई बिलीव कि द एयर फोर्स हैज ट्रांसफॉर्म मी फ्रॉम यंग प्रोफेशनल इनटू अ रिस्पॉन्सिबल लीडर। और एयरफोर्स में मिली कौन सी सीख आज भी आपके काम और फैसले में मदद कर रही है? इंडियन एयर फोर्स ने मुझे सिखाया है कि कैसे चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी काम रहना है, अपनी टीम पे बिलीव करना है, एंड टू पुट द मिशन ओवर योरसेल्फ। एंड अगर मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट सीख की बात करूं तो दैट वाज पीपल फर्स्ट, मिशन ऑलवेज। एंड आज भी मैं किसी डिसीजन मेकिंग में अपने पर्सनल गोल से ज़्यादा अपने ऑर्गेनाइजेशन एंड अपने टीम को इम्पोर्टेंस देता हूँ। एंड दिस वाज द ग्रेटेस्ट लर्निंग आई थिंक। और एयरफोर्स के बाद ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? या डेफिनेटली ये जो ट्रांजिशन था, तो आई हैव टेकन इट एज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन अ चैलेंज। बिकॉज जो मैंने इंडियन एयरफोर्स में इतने सालों तक ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में एक्सपर्टाइज गेन किया, उसे मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में लागू करना चाहता था। एंड आई वांटेड टू कन्वर्ट माय एक्सपीरियंस इनटू अ लार्ज इम्पैक्ट फॉर इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। तो मेरा एक सवाल था आपसे कि आपने एयरफोर्स छोड़ने का फैसला क्यों लिया? या दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज मैंने वॉलंटरली आगे एक्सटेंशन के लिए अनविलिंग किया, बिकॉज आई फेल्ट कि इंडिया में मेक इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस लीडरशिप की बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड मैं ऑलरेडी देश की सेवा यूनिफॉर्म में कर चुका था, एंड नाउ आई वांटेड कि मैं वही सर्विस देश के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डअप में भी कर सकूँ। भारत के विकास में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्या भूमिका है? या मैन्युफैक्चरिंग किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए एक रीढ़ का काम करती है। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इनोवेशंस को बढ़ावा देती है, एंड इकोनॉमिक फ्रीडम सुनिश्चित करती है। तो इंडिया को अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। एंड आई बिलीव कि फैक्ट्रीज डू नॉट जस्ट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स बट दे मैन्युफैक्चर प्रॉस्पेरिटी। आपने जैसे पहले मेक इन इंडिया का जिक्र किया था, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? या मेक इन इंडिया इज अ वेरी गुड मिशन, बट आई बिलीव कि मशीनें तो खरीदी जा सकती हैं, बट विजन, लीडरशिप एंड कल्चर डेवलप करने में वी स्पेंड ईयर्स एंड ईयर्स। सो अनुभवी लीडरशिप ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्केल अप करने में हेल्प कर सकती है। सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? या मेरे लिए इट इज़ नॉट जस्ट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट्स काइंड ऑफ अ पर्सनल मिशन फॉर मी। आज मैं जिस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, दैट वर्क्स फॉर एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एंड आई एम प्राउड कि जो मेरा काम है ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाएगा। बिकॉज क्रिएटिंग बिजनेस वैल्यू while protecting the environment is one of the most meaningful forms of leadership today. तो आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? या मैं आज के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि अपने करियर को केवल नौकरी के रूप में न देखें, उसे सीखने, योगदान देने और स्वयं को डेवलप करने की यात्रा के रूप में देखें। धैर्य रखें, सीखते रहें और चुनौतियों से घबराएं नहीं। एंड एक और मैं क्लोजिंग नोट पर लाइक टू मेंशन कि एज आई मेंशन कि मैं संत निरंकारी मिशन का एक फॉलोअर हूँ, तो मुझे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की एक बात ने बहुत प्रभावित किया है कि अगर धरती को और सुंदर नहीं बना सकते तो एटलीस्ट कम से कम हम इसे वैसा ही छोड़ कर जाएं जैसा ये हमें मिली थी। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द यूथ कि इस ओर भी अपने आप को डिवोटेड रखें, बिकॉज योर डिग्री में गेट यू अ जॉब, but your attitude and learning mindset will build your career. बहुत ही बेहतरीन बात बोली आपने। और मैं अंत में सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि टैलेंट, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन या कॉन्टिन्यूस लर्निंग में से क्या महत्वपूर्ण है? Yeah, if I have to choose only one, तो मैं डेफिनेटली कंटिन्यूअस लर्निंग को चुनूंगा, बिकॉज सीखने वाला व्यक्ति टाइम के साथ टैलेंट भी विकसित कर लेता है, एंड वो हार्ड वर्क भी करता है, एंड डिसिप्लिन भी सीख जाता है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आपकी कहानी सुनकर ये समझ में आता है कि सफलता सिर्फ एक नौकरी या पद पाने का नाम नहीं, बल्कि अपनी पसंद का रास्ता चुनकर आगे बढ़ने का नाम है। और आई होप कि ये कहानी आज बहुत से युवाओं को इंस्पायर भी कर रही होगी। थैंक यू सो मच।